इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, विजन एकेडमी आजमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग का घड़ी चैप्टर बताने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने घड़ी का कुछ बेसिक चीजें बताया था आपको, और उसमें ये बताया था कि घड़ी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी बताए थे। जैसा कि घड़ी आपके हर एग्जाम में, जैसे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या एसएससी हो या आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर एग्जाम में घड़ी से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है। आज आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं उसमें हम बताएंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। तो देखिए, ये आपका टॉपिक है समकोण बनाने का समय, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण बनाने का समय। अब इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको यहां से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी देंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट है कि दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनाने के लिए उनके बीच 15 मिनट का अंतराल होना आवश्यक है। 15 मिनट का क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि आप फर्स्ट वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 15 मिनट का अंतराल होगा तो उनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। अब दूसरा आपका है, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर 2 समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर कितना समकोण बनाती हैं? 2 समकोण बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऐसी केसेस हैं जहां पे एक समकोण बनाती हैं। तो वो क्या है? देखिए, 2 से 3, ये आप देखिए 2 से 3 और 8 से 9, 2 से 3 और 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक एक समकोण बनाती हैं। किस समय में? 2 से 3 और 8 से 9 बजे के बीच ये सिर्फ एक एक समकोण बनाती हैं। अब आपका नेक्स्ट है, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 समकोण बनाती हैं। 12 घंटे में कितना समकोण बनाती हैं? 22 समकोण बनाती हैं। तो अब आपका नेक्स्ट है कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 44 समकोण बनाती है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है आपका, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितना समकोण बनाती हैं, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितना समकोण बनाती हैं, ये डायरेक्ट प्रश्न कई एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 22 समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 44 समकोण बनाती हैं। क्लियर है ये? अब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट में अधिक दूरी तय करती है। कितना? 12/11 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। कौन? मिनट वाली सुई किससे? घंटे वाली सुई से 12/11 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। तो ये तो हो गया आपका समकोण बनाने का समय से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। अब हम आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। तो देखिए, अभी आपको बताया गया था कि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनाती हैं। सिर्फ 2 ऐसी कंडीशन है जिसको छोड़ करके। कौन कौन सी कंडीशन थी? 2 से 3 और 8 से 9। तो 2 से 3 के बीच में सिर्फ एक ही समकोण बनता है और 8 से 9 बजे के बीच में भी सिर्फ एक ही समकोण बनता है। ये ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच में? 2 से 3 और 8 से 9, इन दोनों समय में सिर्फ एक एक समकोण बनता है। कितना? एक एक समकोण बनता है। इस दोनों के केस में सिर्फ आप एक एक समकोण बनाती है घड़ी के दोनों सुइयां। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम समकोण का समय ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यहां पर प्रथम समकोण का समय, तो ये 2 रूल है, प्रथम समकोण निकालने के लिए और द्वितीय समकोण निकालने के लिए। इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए और इसे अभी हम आपको समझा देंगे। और अगर आप इसको समझ गए या आप इसको सही से देख लिए हैं तो मैं बताता हूं कि घड़ी में समकोण निकालने का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप ना कर पाए, आसानी से कर ले जाएंगे।
तो देखिए यहां पे दिया प्रथम समकोण का समय, यदि प्रारंभिक स्थिति में अंतर 15 मिनट से कम, किससे 15 मिनट से कम हो, तो उसमें 15 जोड़कर क्या होता है, जब 15 मिनट से अंतर कम होता है तो 15 जोड़कर और यदि अंतर 15 मिनट से ज्यादा होता है तो उसमें से क्या करते हैं, 15 घटाते हैं और जो प्राप्त संख्या होती है उस संख्या में किससे 12/11 से गुणा करके आप प्रथम समकोण ज्ञात करते हैं, प्रथम समकोण का समय ज्ञात करते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, यदि प्रथम समकोण ज्ञात करने का समय, यदि प्रारंभिक स्थिति में अंतर 15 मिनट से कम हो तो उसमें हम 15 जोड़ते हैं और यदि अंतर 15 मिनट से ज्यादा हो तो उसमें हम 15 क्या करते हैं, घटाते हैं और जो प्राप्त संख्या होती है उस संख्या में आप 12/11 से गुणा करते हैं तो आपका पहला समकोण का समय ज्ञात होता है। क्लियर है? अभी हम आपको बताएंगे कि प्रारंभिक स्थिति में अंतर कैसे आप हम पता करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। अब देखिए दूसरा समकोण ज्ञात करने का समय, द्वितीय समकोण ज्ञात करने का समय, प्रथम समकोण ज्ञात करते समय जिस संख्या में 12/11 से हम गुणा करते हैं उसी संख्या में 30 जोड़कर, कितना जोड़कर, 30 जोड़कर प्राप्त योग में 12/11 से गुणा करके दूसरे समकोण का समय ज्ञात करते हैं। क्या है कि प्रथम समकोण ज्ञात करते समय जिस संख्या में आप 12/11 से गुणा किए रहते हैं उसी संख्या में 30 जोड़कर पुनः उसके योगफल में 12/11 से हम गुणा करते हैं तो दूसरे समकोण का समय ज्ञात होता है। अब हम आपको बताएंगे टाइप 2 का क्वेश्चन, जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हैं और ये समकोण कब कब बनाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको कराएंगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। तो यहां देखिए क्या है, सॉल्व आप करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए 1 से 2 बजे की स्थिति है तो प्रारंभिक स्थिति किसकी होगी, 1 बजे की। यहां जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए 1 से 2 बजे के बीच तो मतलब घंटा वाली सुई 1 पर रहेगी और मिनट वाली सुई किस पर रहेगी, 12 पर। तो देखिए ये प्रारंभिक स्थिति की बात जो अभी हमने आपको बताया था रूल में, आप यहां समझ लीजिए कि देखिए ये प्रारंभिक स्थिति 1 बजे की होगी, घंटा वाली सुई 1 पर होगी और मिनट वाली सुई किस पर होगी, 12 पर होगी। तो इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, 5 मिनट का। लेकिन आप इस तरीके से घड़ी बना करके बार बार अंतर आप नहीं निकालेंगे, हम आपको अंतर निकालने का एक आसान तरीका बताते हैं। देखिए ये आपका जो प्रारंभिक स्थिति है, इस प्रारंभिक स्थिति में मतलब जो घंटे वाला समय है उसमें आप 5 से गुणा कर देंगे तो आपका अंतर पता चल जाएगा। तो देखिए अंतर बराबर आपका कितना हो जाएगा, अंतर बराबर हो गया 1 × 5, तो कितना हो गया, 5 मिनट का अंतर हो गया। और अभी आपने पढ़ा कि जब प्रथम समकोण ज्ञात करते समय जब अंतर 15 मिनट से कम होता है तो इसमें आप 15 जोड़ते हैं और अगर 15 मिनट से ज्यादा होता है तो 15 आप क्या करते हैं, घटाते हैं और प्राप्त संख्या में 12/11 से गुणा करके आप पहला समकोण का समय ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले समकोण का समय, पहले समकोण का समय बराबर, तो देखिए ये अंतर आपका क्या है, 5 मिनट है तो 15 से कम है तो आप इसमें क्या करोगे, 15 जोड़ोगे। तो देखिए 5 + 15 और गुणे किससे करना है आपको, 12/11 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो अब आपका ये कितना हो गया, देखिए 20 × 12/11। तो अब आपका यहां पे जो सॉल्व करने पर आंसर कितना आ रहा है, 240/11। अब 240 में 11 से आप भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, आपका बचा 2 और ये 20 हो गया तो 11 के 11 और शेष पर कितना हो गया, 9/11 आपका है। तो देखिए ये आपका समय क्या हो गया, 21 सही 9/11 मिनट। और अब आपको ये ध्यान देना है कि 1 से 2 बजे के बीच तो जो हम समय बताएंगे वो 1 बजे के बाद का ही होगा। तो आपका समकोण का समय बराबर क्या हो गया, समकोण का समय
कितना हो जाएगा आपका 1:21:09 बजे ये पहला समकोण बनाएगी। घड़ी की सुई दोनों सुइयां पहला समकोण कब बनाएगी? 1:21:09 बजे ये पहला समकोण बनाएगी। देखिए दूसरा समकोण का समय आपको निकालना है। दूसरा समकोण का समय तो अभी हमने बताया था कि पहला समकोण ज्ञात करते समय जिस संख्या में आप 12/11 से गुणा किए रहते हैं उसी संख्या में 30 जोड़कर प्राप्त योगफल में 12/11 से गुणा करते हैं। तो पहला समकोण ज्ञात करते समय किस संख्या में आप 12/11 से गुणा किए थे? 20 में। तो आप 20 में क्या करेंगे? 30 जोड़ेंगे और ये जो प्राप्त योगफल आएगा इसमें आप 12/11 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, तब आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो दूसरे समकोण का समय होगा। तो देखिए ये कितना हो गया? 50 × 12/11। अब आपके पास आ गया कितना? ये हो गया 600/11। अब देखिए ये 5 बार भाग जाएगी, 54 सही 6/11। कितना आ गया मिनट? 54 सही 6/11। तो आपका समकोण का समय क्या हो जाएगा? समकोण का समय कितना हो गया? 1:54 सही 6/11 बजे ये दूसरे समकोण का समय आपने यहां पे निकाल लिया। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको सिर्फ यही समझ लेना है कि हमें दोनों रूल में क्या करना है। और ये दोनों रूल अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी 2 घंटे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएंगी। तो आपको निकालना 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व है आपका। देखिए आपका जो प्रारंभिक स्थिति क्या समय का जो प्रारंभिक स्थिति है वो 4 से 5 बजे के बीच की बात कर रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? 4 बजे की। तो आप यहाँ पे अंतर निकाल लीजिए। देखिए अंतर कितना है? अंतर आपका हो गया 4 गुणे, आपको बताया गया था कि प्रारंभिक स्थिति में आप 5 से अगर गुणा कर देंगे तो आपका अंतर पता चल जाएगा। अंतर कितना हो गया? 20 मिनट का अंतर हो गया। अब ये 20 मिनट देखिए 15 मिनट से अधिक है। तो आपको क्या करना है? पहला समकोण ज्ञात करते समय इसमें से 15 आपको घटा देना है। तो देखिए पहले समकोण का समय, पहले समकोण का समय बराबर आपका देखिए क्या हो जाएगा? 20 - 15 और इसमें आपको किससे गुणा करना है? 12/11 से गुणा कर देना है। तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा? 5 × 12/11। इसको आप हल करेंगे कितना आ जाएगा? ये 60/11। अब आप 60 में 11 से भाग करेंगे तो आएगा 5 सही 5/11 सही 5/11 मिनट का समय आया। तो देखिए समकोण का समय प्रथम मतलब फर्स्ट समकोण का समय हो गया आपका 4 बजकर। क्यों 4 बज के? क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच पूछा है तो 4 बजे के बाद ही बनेगा और 5 बजे से पहले बनेगा। तो देखिए 4:05 सही 5/11 बजे ये आपका पहला समकोण का समय हो गया। अब दूसरे समकोण का समय, दूसरे समकोण का समय तो देखिए दूसरे समकोण का समय क्या हो जाएगा? पहले समकोण में आप किस संख्या में 12/11 से गुणा किए? 5 में। किसमें किए हैं आप? 5 में आपने 12/11 से गुणा किया है। तो आप इसी 5 में 30 जोड़ करके प्राप्त योगफल में 12/11 से गुणा करेंगे। तो देखिए 5 × 30 और गुणे आपका क्या हो गया? 12/11। अब इसमें आप देखिए क्या करना है आपको? ये हो गया सीधे आपका 35 × 12/11। अब 35 × 12/11 आया है तो इसका आप गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 × 5 = 60 का 0 और 12 × 3 = 36 और 6 = 42। कितना हो गया? 420/11। अब 420 में आप 11 से भाग करेंगे तो आपका आएगा कितना? 38 सही 2/11 मिनट। कितना मिनट आ गया? 38 सही 2/11 मिनट। तो समय क्या हो गया आपका?
तो दूसरा समकोण का समय कितना हो गया? 4:38 सही 2/11 बजे। ये आपका दूसरे समकोण का समय हो गया। इसी प्रकार से हम आपको एक दो क्वेश्चन और कराएंगे। तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं? किसके किसके बीच में? 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। तो यहाँ पे एक चीजें हम आपको बता दें कि 12 बजे की कंडीशन में जो घड़ी की स्थिति होती है वो 0-0 वहां से हो जाती है, क्योंकि 12 बजे के बाद वो 0-0 दिखाने लगता है। तो ये जो आपका दिया हुआ है 12 से 1, तो इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, ये हम सॉल्व करा रहे हैं आपका। तो 12 बजे जो प्रारंभिक स्थिति है वो 12 आप नहीं लेंगे, 12 बजे में क्या लेंगे? 0। तो 0 लेंगे तो आपका अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो गया आपका 0 × 5 अगर आप करेंगे तो 0 आ गया। अब आप जब अंतर 0 आ गया तो 15 आप इसमें जोड़ करके क्या करते हैं? 12/11 से गुणा करते हैं। तो देखिए पहला समकोण का समय बराबर 0 + 15, और इसमें आपको गुणा किससे करना है? 12/11 से। तो देखिए अब जब आप इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ये आपका 15 × 12 कितना आ रहा है? 15 × 12/11। तो 15 में अगर आप 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा? बोलिएगा। 12×25 = 60 का 0, 12 × 12 = 6 18, 180/11। अब आपको 180 में 11 से भाग करना है। जब आप 180 में 11 से भाग करेंगे तो देखिए 11 × 11, यहां पर बचा कितना? 7। तो 11 × 6 = 66, और 66 है तो 70 था वहां पे। अब आपका 4 शेषफल हो गया 4/11 मिनट। तो देखिए ये आपका पहला समकोण ज्ञात करने का समय पता चला। तो यहां पे आपका समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा आपका 12:16 सही 4/11 बजे। ये पहला समकोण बनेगा कब? 12:16 सही 4/11 बजे पहला समकोण बनेगा। अब दूसरा समकोण ज्ञात करने का समय आपको निकालना है। तो देखिए दूसरा समकोण का समय तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि पहला समकोण ज्ञात करने में आप किस संख्या में 12/11 से गुणा किए थे? 15 में। तो इसी 15 में आप जो है 30 जोड़ करके प्राप्त योगफल में 12/11 से गुणा आपको करना। तो देखिए 15 + 30 और इसके योगफल में किससे गुणा करना? 12/11 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 45 × 12/11। तो आप 45 में आप जो है 12 का गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है? 12×25 = 60 का 0, 12×4 = 48, और 6 कितना हो जाएगा? 48 6 कितना होगा? 54, और /11। तो 40 में जब आप 11 से भाग करेंगे 11×4 = 44, ठीक है, 100 हो गया। ये बचेगा 11×9 = 99, 1/11 मिनट। तो देखिए ये आपका मिनट आया है। तो आपका समय क्या हो जाएगा? देखिए समय आपका दूसरा समकोण का जो समय होगा, समय बराबर हो गया 12:49 सही 1/11 बजे। ये दूसरे समकोण का समय है 12:49 सही 1/11 बजे। ये आपका दूसरा समकोण बनेगा। क्लियर है? लेकिन ये जो रूल है ये 12 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये लागू होता है। अब बचा 2 घंटा आपका, 10 से 11, 11 से 12। इन 2 घंटों के लिए आपका रूल थोड़ा सा बदल जाता है। अब बदलता क्या है कि जैसे यहां पर हम पहले चेक करते थे कि अंतर 15 से कम है या 15 से ज्यादा है, तो उसमें हम 15 जोड़ते और घटाते थे। लेकिन 10 से 11 और 11 से 12 बजे के बीच में आपको ये फॉलो नहीं होगा, वहां पे आपका दूसरा रूल फॉलो होगा। हम आपको वो रूल बताएंगे। अब आपको हम बताएंगे कि 10 से 11 बजे और 11 से 12 बजे के बीच
समकोण बनाने की स्थिति। यहाँ पे इन 2 घंटों में समकोण बनाने की स्थिति थोड़ा सा बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखिए आपका रूल क्या है, 10 से 11 और 11 से 12 बजे के बीच समकोण ज्ञात करने के लिए सुइयों के बीच अंतर को 15 में से घटाते हैं। इसके पहले हम क्या करते थे, अंतर अगर 15 से कम या ज्यादा होता था तो वहां पे हम जोड़ते घटाते थे। यहाँ पे अंतर को खुद 15 में से ही घटाना है, मतलब जो अंतर है आपका ये सुइयों के बीच का जो अंतर है उसे आपको इसमें से घटाना है, 15 में से घटाना है। और जो आपको प्राप्त संख्या होगी उसमें आप 12/11 से गुणा करके प्रथम समकोण आप ज्ञात करते हैं। ठीक, क्लियर ये। अब आपका दूसरा समकोण के लिए वही स्थिति है जो आप पहले आप कर रहे थे। तो देखिए द्वितीय समकोण का समय ज्ञात करने के लिए प्रथम समकोण के समय जिस संख्या में आप 12/11 से गुणा किए करते हैं उसी संख्या में 30 जोड़कर प्राप्त योगफल में 12/11 से गुणा करके दूसरा समकोण का समय ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा खाली चेंज है, बाकी आपका रूल सेम वही है जो आप पीछे कर रहे थे, पहले कर रहे थे। ये अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं कि 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां के बीच कब कब समकोण बनेगा। 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब कब समकोण बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 10 से 11 मतलब 10 बजे की स्थिति आप बनाएंगे। तो ये देखिए आपकी 10 बजे की स्थिति बन रही है, प्रारंभिक स्थिति। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच अंतर कितना है, कितने मिनट का अंतर है, 10 मिनट का अंतर है। तो आपको क्या करना है, प्रथम समकोण मतलब पहला समकोण का समय, पहला समकोण का समय आपको बताया गया था कि अंतर को 15 में से हमें घटाना है। तो पहला समकोण का समय क्या हो जाएगा आपका 15 - 10, और जो आपका आएगा उसमें आपको 12/11 से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो देखिए 15 में से 10 आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 × 12/11। तो ये आपका कितना हो गया 60/11। अब आप 60 में 11 से भाग करेंगे तो देखिए 5 सही 5/11 मिनट आपका आएगा। तो समय क्या हो गया आपका, पहला समकोण का जो समय है वो हो गया 10:05 सही 5/11 बजे। ये पहला समकोण बनाएंगी, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा समकोण का समय तो आपको बताया गया था कि दूसरे समकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो पहला समकोण ज्ञात करते समय आप किसमें 12/11 गुणा किए हैं, किसमें किए हैं 5 में आप गुणा किए। तो इसे 5 में आप 30 जोड़ करके प्राप्त योगफल में 12/11 गुणा कर दीजिए। देखिए 5 × 30 और इसमें आप जो है 12/11 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 35 × 12/11। अब आप 35 में 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए आएगा आपका 12×25 = 0, 12×3 = 36, 6 42, तो 420/11। इसको आप भाग करेंगे तो कितना मिनट आएगा, ये आपका 11×3 = 33, आपका आएगा कितना 90, तो 11×8 = 88 और ये आपका 2/11 मिनट आ गया। ठीक है, कितना मिनट आ गया 38 सही 2/11 मिनट। तो आपका समय हो जाएगा, समय हो गया दूसरा समकोण का समय हो गया कितना 10:38 सही 2/11 बजे। ये दूसरा समकोण बनाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कब कब समकोण बनेगा। तो देखिए 11 से 12 बजे की स्थिति आप देख रहे हैं, 11 से 12 तो प्रारंभिक स्थिति है 11 बजे की। तो आप यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति बनाएंगे 11 बजे की, घंटा वाली सुई 11 पर और मिनट वाली सुई किस पर होगी 12 पर। तो देखिए इसके बीच में जो अंतर है वो कितना है 5 मिनट का है। पहला समकोण का समय, तो अंतर को आपको क्या करना है 15 में से घटा देना। तो देखिए 15 - 5 और जितना आएगा उसमें आपको 12/11 से गुणा कर देना है। तो कितना आ गया देखिए 10 × 12/11। तो इसका आप गुणा करेंगे कितना आएगा 120/11। अब आप 120 में 11 से भाग करेंगे कितना आएगा 11 के लिए 11, यहाँ पे देखिए 10 हो गया तो 0 यहाँ पे हो जाएगा और 10 आपका शेषफल हो गया /11। तो कितना मिनट आ गया 10 सही 10/11 मिनट आया। तो आपका समय हो गया प्रथम समकोण का
समय बराबर आपका हो गया 11:10 सही 10/11 बजे, ये पहला समकोण बनेगा। अब आपका दूसरा समकोण का समय, दूसरा समकोण में आपको वही स्थिति फॉलो करनी है जो आप पहले करते आ रहे हैं। किस संख्या में आप 12/11 से गुणा किए हैं? 10 में। तो 10 में आप 30 जोड़िए और जो योगफल आएगा उसमें आपको 12/11 से गुणा कर देना है। तो देखिए ये जोड़ेंगे कितना आ गया? 40 गुणे 12/11, तो आपका गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया, 480/11। अब इसमें आप भाग करेंगे तो देखिए 11 चौक 44, अब आपका 4 बचा 40 हो गया, फिर 11 तिया 33 और ये 7/11 कितना मिनट आ गया? 45 सही 7/11 मिनट आ गया। तो समय क्या हो जाएगा आपका? समय हो गया 11:45 सही 7/11 बजे, ये दूसरा समकोण का समय होगा। तो देखिए अभी आपने 10 से 11 और 11 से 12 बजे के बीच का समकोण जो है ज्ञात किया है। हमें आशा है कि आप सभी को यह मेथड समझ में आया होगा और आप लोग जो है इस मेथड पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको हर क्वेश्चन यहां से समकोण निकालने वाला पता चल जाएगा। अब हम आपको अगली वीडियो में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण कब बनता है, या अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर संपाती होती हैं, उसके बारे में आपको घड़ी के पार्ट 3 में हम बताएंगे। इसलिए आप सभी जो है हमारे विजन एकेडमी आजमगढ़ जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है हमारी वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप इस तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से करते रहें। धन्यवाद।